मिस्ट्री वाइन्स आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से एपिसोड में स्वागत करता है। दोस्तों, यूं तो हम सब अपने अपने घरों में अच्छा और महफूज महसूस करते हैं, पर क्या हो अगर आप में से किसी को कहा जाए कि एक ऐसे घर में रहो जहां पर भूत और प्रेत का साया हो, या फिर हर पल कोई ना कोई अजीब यो गरीब घटना घटती रहती है। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि कोई भी ऐसे घर में रहना नहीं चाहेगा, पर हो सकता है कि आपकी मजबूरी आपको मजबूर कर दे। आज का ये एपिसोड एक ऐसी ही घटना के बारे में है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो घटना है 1991 की, जब आदित्य नाम का लड़का कुछ 5 से 6 साल का हुआ करता था और उनके पिता को फैजाबाद के डिस्ट्रिक्ट में एक नई जॉब ऑफर हुई थी। कंपनी ने उनके परिवार के लिए एक 2 BHK का फ्लैट अलॉट किया था। वैसे तो वह मकान देखने में कुछ खास नहीं और दूर से ही डरावना लगता था, पर पैसों की मजबूरी के कारण आदित्य के पिता ने उस मकान में रहने का फैसला किया। परिस्थितियों के देखते हुए पूरा परिवार भी उनके फैसले से सहमत था। आदित्य के पिता का मानना था कि किसी और कमरे के खाली होने के इंतजार करने से अच्छा वह इसी कमरे में शिफ्ट हो जाए, जिससे उनका समय और पैसे दोनों बर्बाद ना हो। परिवार जैसे ही उस कमरे में शिफ्ट हुआ, वैसे ही अजीबोगरीब चीजें होना शुरू हो चुकी थी। पहले शुरू में छोटी छोटी चीजें, जैसे कि किसी के चलने की आवाजें आना, या फिर ऐसे लगता था कि पीछे की दीवार से कूदकर कोई छत पर चढ़ने की कोशिश कर रहा है। अचानक एक रात आदित्य के पिता को कंपनी के एक ट्रिप पर जाना पड़ा, जो कि पास के ही शहर में जा रही थी, और इस रात सिर्फ आदित्य, उनकी माँ और उनकी बहन उस घर में थे। जैसे ही उस रात सब अपने अपने कमरे में सोने के लिए गए, वैसे ही कुछ ही देर में आदित्य की माँ के कमरे से एक चिल्लाने की आवाज आई और आदित्य की माँ चिल्लाते हुए आदित्य और उनकी बहन के कमरे में आ गई। आदित्य की माँ इस वक्त पूरी तरह से पसीने में भीगी हुई और हड़बड़ाहट में दिखाई दे रही थी, जिसे देखकर आदित्य और उनकी बहन भी घबरा चुके थे। यूं तो आदित्य वैसे समझ नहीं पा रहे थे कि ये क्या हो रहा है, पर उनकी माँ को डरा हुआ देख वह घबरा चुके थे। ऐसी परिस्थितियों में खुद को संभालते हुए भी आदित्य की माँ ने उस घर का दरवाजा खोला और सिक्योरिटी गार्ड को जोर से पुकारा। सिक्योरिटी गार्ड जैसे ही आया और सिक्योरिटी गार्ड को बताया कि उन्होंने अपने कमरे में एक ऐसा व्यक्ति देखा है जो आधा जला हुआ है और वह उनके पलंग के पास में ही खड़े रहकर उन्हें घूर रहा था। आखिर ये कैसे हो सकता था कि कोई व्यक्ति उनके कमरे में घुस आए जबकि सारी खिड़कियां और दरवाजे बंद थे। यह सुनते ही सिक्योरिटी गार्ड ने भी चिंता जाहिर की और आसपास के इलाके में देखरेख करना शुरू कर दी, पर उसे भी उस इलाके में कुछ नहीं मिला और देखते ही देखते यह रात भी इसी डर में बीत गई। इस घटना के बाद बहुत सारी चीजें होना बढ़ गई थी, जैसे कि अपने आप ही रहस्यमय तरीके से किसी भी नल का चालू हो जाना या फिर अपने आप बत्तियों का चालू और बंद होना। पर सबसे बड़ी डरावनी घटना तो तब घटी जब दिसंबर की सर्द रात को आदित्य अपने कमरे में अपनी बहन के साथ पलंग पर सो रहे थे। अचानक ही आदित्य को एक बेचैनी महसूस हुई और उनकी नींद टूट गई। जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो उनकी बहन बहुत ही गहरी नींद में सो रही थी। आदित्य के कमरे में हमेशा एक कम रोशनी वाला बल्ब जगता रहता था, जिसकी वजह से वह आसपास अच्छी तरह से देख पाते थे। पर उस रात आदित्य ने कुछ ऐसा देख लिया था जिसे वह मौत का तमाशा भी कह सकते थे। दरअसल उन्होंने एक अध जला हाथ देखा, जो कि उनके पलंग के नीचे से आकर उनका सर धीरे धीरे से सहरा रहा था। आखिर ये कैसा हो सकता था कि सारे खिड़की दरवाजे बंद होने के बावजूद भी कोई उनके बेड के नीचे आ गया। वह हाथ जो उन्हें सहरा रहा था, उस हाथ में सिर्फ और सिर्फ 3 उंगलियां थी और वह हाथ भी जला हुआ था। हो सकता था कि यही आदमी का हाथ था जो कुछ दिनों पहले उनकी माँ के कमरे में था। और यही सोचते हुए आदित्य भी बिल्कुल जम से गए थे। वह बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहे थे, पर कुछ ही मिनटों में वह हाथ वापस बेड के नीचे चला गया और आदित्य ने डर के मारे अपने आप को कंबल में ढक लिया। आदित्य पूरी रात उस बेड के नीचे हलचल महसूस कर पा रहे थे और अजीबोगरीब आवाज भी सुन पा रहे थे। इस घटना के बाद तुरंत ही आदित्य और उसके परिवार ने उस घर को छोड़ दिया। हैरत की बात तो यह थी कि कुछ दिनों बाद
पता चला कि उस घर में एक केमिकल इंजीनियर लड़का अपने परिवार के साथ रहा करता था, जिसकी मौत एक बिजनेस ट्रिप के दौरान हो चुकी थी। और मौत के बाद जब उसकी लाश को उस घर में लाया गया, तब उस लड़के के पिता ने भी अपने आप को बाथरूम में बंद कर खुद को जला दिया था। अब आदित्य अच्छी तरह से समझ पा रहा था कि वह सारी डरावनी चीजें कैसे हो रही थी और वह जला हुआ हाथ किस व्यक्ति का था। शायद वह व्यक्ति आज भी अपने बेटे को ढूंढ रहा है।